सबसे पहले तो आज दरबार साहिब में मत्था प्राप्त हुआ और बाबा जी की कृपा से आज आशीर्वाद लिया मैंने बाबा जी का। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज हुआ है, देश के सबसे युवा कोच। और मेरा जो सफ़र है वो 1997 से क्रिकेट में शुरू हुआ और बहुत ही गरीब परिवार से मैं निकला हूँ और बहुत संघर्ष किया मैंने अपनी लाइफ में। और गरीब परिवार से जैसे ही मैं निकला तो बहुत सी कंडीशनों को फेस किया, बहुत सी समस्याएं मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं। और फिर मैं खेलते खेलते समय मैंने जब मैं खेल रहा था इंटर स्टेट खेला और उसके बाद जैसे जैसे मेरा सफ़र आगे क्रिकेट में बढ़ता गया और फिर मैंने इंडिया लेवल पे जो कि भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम है उसको कोच पॉइंट किया गया और मैंने एनआईएस किया, स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया से एनआईएस का कोर्स किया कोच का। और उसके बाद मुझे भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में कोच पॉइंट किया गया और उसके बाद भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम एशिया कप जीता। सबसे पहला एशिया कप जो कि आज तक पहले कभी भी एशिया कप दिव्यांग खिलाड़ियों का नहीं हुआ था, फर्स्ट एशिया कप मेरी ही कोचिंग में हुआ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो एशिया कप भारतीय दिव्यांग टीम ने जीता और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो नाम रोशन किया सभी खिलाड़ियों ने जिनके हाथ में थे, पाँव में थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी पूरी टीम को बधाई दी। तो ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद श्रीलंका के साथ ऑक्सीजन कप हुआ और बांग्लादेश में ट्रैंकुलर सीरीज हुई जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका और भारत टीम तीनों में पार्टिसिपेट किया था और हमारी भारतीय टीम ने बांग्लादेश से फाइनल में संयुक्त कप जीतकर देश का नाम रोशन किया था। और उसके बाद बहुत सी ऐसी सीरीज हुई जैसे मलेशिया थाईलैंड यात्राएं। और उसके बाद एक विश्व की सबसे बड़ी लीग डीपीएल दिव्यांग प्रीमियर लीग जो विश्व की पहली लीग थी और शारजा में की गई थी ऑर्गेनाइज। उसमें मैंने एज ए उपाध्यक्ष काम किया और सभी खिलाड़ियों को कोचिंग भी दी। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसे खिलाड़ी पहली बार यूएई में इंटरनेशनल ग्राउंड शारजा में अपनी गेम से सबके दिल जीत रहे हैं। जैसे उनके पास मैसेज आता है आपके मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और मैं करना चाहूँगा दोनों प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि वो वहाँ तक मैसेज पहुँचाने के लिए मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं और आगे भी वो मैसेज आपके थ्रू वहाँ तक पहुँचे। कभी आगे यही करने की बढ़ावा देती क्या मैं देखिए, बिल्कुल नशे की चपेट में हम क्यों आ रहे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम फ्री हैं। जो आज का युवा है कहीं न कहीं वो काम नहीं कर पा रहा है या वो गलत सोसाइटी का शिकार हो रहा है। क्योंकि खेल जो है ना, खेल बहुत ही जोड़ के रखता है सब खिलाड़ियों को, एक पूरा ग्रुप में रखता है कि वो गलत सोसाइटी के शिकार ना हो। तो बहुत से खिलाड़ी जो युवा है वो नशे की चपेट में इसलिए आ रहे हैं, वो खेलों से दूर है, वो फैमिलियों से दूर है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है खेलों के लिए, उनको टाइम नहीं मिल रहा है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो कहीं न कहीं वो अकेलापन जो है ना खिलाड़ी वो युवा का, वो कहीं न कहीं नशों की तरफ उनको लेके जा रहा है। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप इन खिलाड़ियों से सीखिए। देखिए, इन खिलाड़ियों के हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। ये देखिए कितना संघर्ष, हमारा एक हाथ कट जाए, एक फिंगर कट जाए तो हमें कितना दुःख होता है। हमसे पूरा वर्क नहीं हो पाता। वो खिलाड़ी जो जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, वो खिलाड़ी देखिए अपने लिए तो खेल रहे हैं वो, और देश का नाम भी साथ साथ में रोशन कर रहे हैं। पूरे देश में ऐसे खिलाड़ी जो है वो सभी को इंस्पायर करे। तो उनसे युवा को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो नशे की चपेट में ना आते हुए अपने आप को, अपनी स्किल्स को आगे लेके आए। क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई स्किल्स छुपी होती है। अगर हम उसको निकालेंगे नहीं, लोगों के बीच में नहीं लेके जाएंगे, अगर हम लाइफ में संघर्ष नहीं करेंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। हमें अगर सक्सेस होना है, हमें कामयाबी की तरफ जाना है, तो हमें गलत सोसाइटी से निकलना पड़ेगा। हमें अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करना है तो हमें अपनी स्किल्स को लोगों के बीच दिखाना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा अपने आप। बहुत से जो युवा है वो अपनी हार मान के बैठे हैं कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। बट जब तक हम लड़ेंगे नहीं, आज के टाइम में तो ऐसा समय आ गया है कि हम खाना भी अपने, अगर हम ना खाना चाहें तो नहीं खा सकते। अगर उस पर मेहनत करेंगे तो ही खा सकते हैं ना, उसको तोड़ेंगे चबाएंगे तो ही खा सकते हैं। अगर हम उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो हम खाना भी नहीं खा सकते। तो सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। तो जो नशे की चपेट में युवा आते जा रहे हैं, वो उनको इंस्पायर करना बहुत जरूरी है, उनको मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, ताकि वो नशे से निकलकर अपनी गेम में आए, किसी ना किसी फील्ड को पकड़े और अपना कोई भी जॉब ढूंढे जिससे कि वो इन चीजों से निकलकर आगे कामयाब हो पाए। तो मैं यही युवाओं को मैसेज देना चाहूंगा कि आप लाइफ में बहुत
कुछ कर सकते हैं। नशा जो है ना वो जिंदगी खराब करता है, वो घर बर्बाद करता है, वो समाज बर्बाद करता है। आप समाज के लायक भी नहीं रह जाते जब आप नशे की चपेट में आते हैं। बट आपको नशों से निकलकर वहां से छुटकारा पाकर आपको कहीं ना कहीं किसी अच्छी फील्ड में आना होगा, अच्छी गेम का चयन करना होगा, तब जाके आप समाज में अपना रुतबा हासिल कर सकते हैं। तो मेरी मैसेज रहेगा कि आप नशों को छोड़कर कहीं ना कहीं खेलों की तरफ रुझान करें, तो आपका भी नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, समाज में समाज का नाम भी होगा, देश में भी आप कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। तो अगर मैं 22-23 साल की एज में अगर इतना संघर्ष करके आगे बढ़ सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप सभी सोचते होंगे कि मेरी लाइफ में भी उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं,